वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम इमेज स्लाइड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग अ टाइम लेट्स सी ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको एक आइकन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी इमेजेस चेंज होगी। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट इमेज आएगी, फिर एक टाइम के बाद वो रुक जाएगा, फिर आप वापस प्रीवियस पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट सेट ऑफ इमेजेस आएगी। तो ये बेसिक सा प्रोजेक्ट है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको एक कंटेनर लेना है जिसमें आपको मल्टीपल इमेजेस चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इमेजेस है, तो हमें यहाँ पे 5 इमेजेस चाहिए। सो इमेजेस के लिए हम पिक्सम यूज़ करेंगे। पिक्सम का जो रैंडम इमेज है हम वो यूज़ करेंगे। पिक्सम का जो रैंडम इमेज है। सो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम जाएंगे, लिखेंगे इमेज स्लाइडर डॉट HTML, इमेज स्लाइडर डॉट CSS एंड इमेज स्लाइडर डॉट JS। अब इस प्रोजेक्ट में हमें करना क्या है, हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करनी है। फर्स्ट हम यहाँ पे जो HTML का टेम्पलेट है वो लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज स्लाइडर। फिर यहाँ पे हम लिंक करेंगे, लिंक में हम हमारा CSS लिंक करेंगे और फिर जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट टैग। तो जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा सोर्स, और सोर्स में हम लिखेंगे इमेज स्लाइडर डॉट JS। अब हमारा CSS लिंक हो गया, अब हमारा जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। तो इमेजेस के लिए एज आई सेड हम ये पिक्सम का API यूज़ करेंगे। लेट मी जस्ट शो इट टू यू कि ये होता क्या है। तो ये बहुत सिंपल है। आपको यहाँ पे हाइट डालनी है 500 और आपको विड्थ डालनी है 300। लेट मी शो इट टू यू कि है क्या ये किस चिड़िया का नाम है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाके हिट करूँगा आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगी, दिस इज़ द इमेज। सेम चीज़ अगर मैं वापस कॉपी भी करके पेस्ट करूँगा ब्राउजर में और यहाँ पे 1 के यहाँ पे मैं 20 डालूंगा, मुझे एक अलग इमेज दिखेगी, आप देख रहे हो। फिर मैं वापस करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक और इमेज दिखेगी 500 डालने पर, विच इज़ दिस। सो बेसिकली क्या है, ये जो पिक्सम का API है ये हमें इमेज रिटर्न करता है। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। हमें कितने इमेजेस चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, हमें लेट्स से 5 इमेजेस चाहिए। तो मैं इसे 5 बार कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और 5 बार कॉपी करने के बाद मुझे करना है ऐसे, यहाँ पे रैंडम में मैं 10 डालूँगा, 20 डालूँगा, 50 डालूँगा और यहाँ पे डालूँगा 70। चलिए तो हम 7 ले लेते हैं, सिंपल है, 7 ले लेते हैं यहाँ पे और इसको करेंगे 30। अब हमारे पास 5 इमेज आ गई है। अभी हमें क्या करना है, उसको एक कंटेनर में डालना है, ठीक है। अब कंटेनर में डालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट कंटेनर और इस कंटेनर के हमें अंदर क्या चाहिए, इसके अंदर हमें एक इमेज कंटेनर चाहिए जिसमें 5 इमेज होगी। और अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट को ध्यान से देखोगे तो हमें यहाँ पे चाहिए ये 2 बटन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज कंटेनर और उसके अंदर मुझे इमेज टैग चाहिए। तो फर्स्ट मेरा जो इमेज टैग का सोर्स होगा वो ये होगा। सो मुझे इसको ही कॉपी करना है 5 बार। तो 5 हम 6 कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 डाला है, 20 डाला है, 50 डाला है, 70 डाला है और 30 डाला है। तो जैसे ही मैं Ctrl+S करता हूँ और इसको रन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस दिखना चाहिए। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमें इमेजेस दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो हमारा इमेज का पार्ट तो हो गया है। अब क्या करना है, हमें फॉन्ट ऑसम पे जाना है और यहाँ से आप कोई भी आइकन ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी आइकन ले सकते हो। तो अभी देखो यहाँ से कोई भी आइटम लेने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एक लेफ्ट एरो चाहिए, एक राइट एरो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट एरो लिखा, मुझे बहुत सारे आइकन आ गए। यहाँ से हमें फ्री वाला आइकन लेना है, तो मैंने यहाँ पे सर का लेफ्ट पे क्लिक किया, मुझे ये आइकन मिल रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं 2 बार कॉपी करूँगा और मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज फॉन्ट ऑसम को मैंने लिख तो लिया है, बट इसको इंपोर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम के CDN में। मैं यहाँ पे आऊँगा फर्स्ट पे और मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा। तो आपको CDN अटैच करना है, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं। और फिर CDN को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है आपके हेडर में या फिर आपके हेड में प्लेस करना है। जैसे आपको करोगे यू विल बी एबल टू सी 2 ऑफ दी एरोस। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब दोनों लेफ्ट है एज यू कैन सी, तो हमें एक राइट चाहिए। तो नीचे वाले को हम लेफ्ट के यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। जैसे आप राइट करोगे
एज यू कैन सी ये ऐसे हो गया। तो आपको जो भी एलिमेंट्स चाहिए आपके वो हो गए, आपके पास 6 इमेजेस है और आपके पास ये 2 है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट इनको थोड़ा स्ट्रक्चर करना है विद द हेल्प ऑफ CSS। तो आप जाओगे CSS में, आप CSS में जाके यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे पैडिंग 0, मार्जिन 0 और आप लिखोगे बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। जैसे आपने इसको यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि आपका जो भी इमेज था ना मतलब कॉर्नर पे स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पे एक गैप है, ये गैप को अवॉइड करने के लिए आपको करना पड़ेगा। बाद में बॉक्स साइजिंग में आपने लिखा है बॉर्डर बॉक्स, तो दिस इज हाउ इट विल लुक। उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है बॉडी में, और बॉडी में आपको लिखना है क्या, बॉडी में आपको लिखना है, आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो आपको बैकग्राउंड कलर चाहिए प्लस आपको इसको सेंटर में लेके आना है। तो बैकग्राउंड कलर क्या, चुपचाप लिख दो बैकग्राउंड कलर इक्वल टू एंटिक वाइट, और सेंटर में लाने के लिए आप क्या करोगे, आप फ्लेक्स यूज़ करोगे। तो आप फ्लेक्स को यूज़ करोगे, फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स लिख दो आप यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर करोगे। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर जैसे आप करोगे, टेक्निकली सेंटर में आना चाहिए जो कि अब तक आया नहीं है। तो आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे होता गया, मे बी ये सेंटर में हो बट इमेज किसी में मालूम ना पड़ रहा हो। तो अब क्या करते हैं, हमारी बॉडी को छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी इमेज का बैकग्राउंड का कलर तो चेंज हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हमें करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम करना है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। आपको देखना है नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इमेज कंटेनर। अब ये इमेज कंटेनर को आपको सिलेक्ट करना है। ओके उसके पहले आपको कंटेनर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आना है आपके CSS में। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो कंटेनर लिखा है ना, आपको इसको थोड़ा अलाइन करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे डिस्प्ले, नो यहाँ पे आप डिस्प्ले नहीं लिखोगे, आप एक काम करो, आपके इमेजेस का आपका कंटेनर साइज आप डाल दो विथ आप रखो 500 पिक्सल, हाइट आप रखो 300 पिक्सल। तो उससे आपका इमेज का कंटेनर साइज फिक्स हो जाएगा। एज यू कैन सी बीच में सेंटर में आ गया बिकॉज आपने कंटेनर की हाइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे कैसा होता है कि 1 इंच एक आ रहा है, बट इन रियलिटी हमें कैसे चाहिए, आप अगर क्लिक करोगे तो एक के बाजू एक आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसका एक ही तरीका है, आप क्या करो, यहाँ पे आपका जो ओवरफ्लो है ना उसको आप हिडन कर दो। मैं आपको समझाता हूँ वापस, आपने ओवरफ्लो हिडन किया तो ये ऐसे लिख रहा है। अभी भी सेंटर में नहीं है बिकॉज आपका जो बॉडी होता है इसका एक फिक्स हाइट होता है, इसको आप ओवरराइड कर सकते हो ऐसे, हाइट को 100 व्यू कोड देकर। जैसे आप ये करोगे आपको ऐसे दिखने लगेगा। अब यहाँ पे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, पहले मैं बेसिक चेंजेस कर देता हूँ। जैसे मैं बॉर्डर रेडियस देता हूँ उसको, बॉर्डर रेडियस मैं इसे दे देता हूँ 10 पिक्सल ताकि ये थोड़ा कर्वी हो जाए। उसके बाद मैं इसे देता हूँ बॉक्स शैडो, और मैं इसे देता हूँ बॉक्स शैडो 10 पिक्सल 0 RGBA फिर 0.5। जैसे मैं दूंगा यहाँ पे एक बॉक्स शैडो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, देखो उसके बाद यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं इसमें से ओवरफ्लो हिडन को हाइड करता हूँ तो यहाँ पे ऐसे दिखता है। अब ये हो क्या रहा है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि आपका जो कंटेनर उसका साइज कितना है, 500 विड्थ में है और 300 हाइट में है, बट आपके इमेजेस का साइज कितना है, उतना है, राइट। और जितनी भी इमेजेस है उतना आ रहा है, बट जैसे आप ओवरफ्लो को हिडन करते हो तो ये ओवरफ्लो होना बंद हो जाता है कंटेनर से, इसलिए वो हाइड हो जाता है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओवरफ्लो। अब यहाँ पे वो करना क्या है, मैं इसको वापस हिडन को वापस कॉमेंट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ना, मुझे एक के नीचे एक नहीं करना है, एक की बाजू एक करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं जाऊँगा अपने HTML में, देखूंगा कि क्या नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इमेज कंटेनर को मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इमेज कंटेनर को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इमेज कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद इसको एक की बाजू एक करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं डिस्प्ले में लिखूंगा फ्लेक्स, जैसे मैं डिस्प्ले में फ्लेक्स लिखूंगा वो एक के बाजू में एक हो जाएगा। एज यू कैन सी एक के नीचे के एक जगह पे मैंने आके एक के बाजू में एक कर दिया, समझ में आया। दिस इज हाउ हमारा ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है। अब मैं वापस क्या करूँगा, वापस मैं अपना ओवरफ्लो हिडन को कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बट उसके पहले मैं क्या करता हूँ, उसको वापस कॉमेंट करता हूँ और ये जो है ना बटन्स, मैं इनको थोड़ा बेटर कर देता हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसमें थोड़ा क्लासेस देता हूँ, इसको भी बटन क्लास देता हूँ, इसको भी बटन क्लास देता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ प्रीवियस और इसको मैं बोलता हूँ नेक्स्ट। देखो अभी यहाँ पे होगा क्या, प्रीवियस और नेक्स्ट किया। अब थोड़ा उसका साइज बढ़ाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, बटन को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बटन को सिलेक्ट करूँगा और इसका फॉन्ट साइज कर दूंगा, क्योंकि फॉन्ट ऑसम है 30 पिक्सल। लेट्स से जैसे मैं करता हूँ, एज यू कैन सी साइज बढ़ गया 30 के, यहाँ पे मैं इसको 50 करता हूँ
एंड लेट्स सी क्या होता है, साइज बढ़ गया। अब उसके अलावा क्या होगा, मैं थोड़ा सा कलर देता हूँ वाइट, कलर इसका देते हैं वाइट ताकि फॉन्ट का कलर हो जाए वाइट। वाइट देने पे थोड़ा बेटर दिख रहा है। फिर थोड़ी इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, ओपेसिटी डालते हैं 0.5। उसके बाद एज यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। 0.5 की जगह पर 0.3 कर दीजिए, ये और गैप हो जाएगा। 0.8 कर दीजिए, उसके बाद 0.9 भी आप कर सकते हैं। लुक्स गुड। अब थोड़ा इसको ऊपर लेके आते हैं, लेट्स सी ऊपर कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें प्रीवियस को सिलेक्ट करना है। ओके, थोड़ा ऊपर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके हमें लिखना पड़ेगा पोजीशन इक्वल टू एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट लिखने का फायदा क्या है कि ये जो आपका है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, आपका जो बॉडी है वो हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई बॉडी के कंपेयर में ना इसको टॉप से 50% तक लेके आ जाओ। टॉप से 50% के ऊपर, एज यू कैन सी 50% पे आ गया। इंटरेस्टिंग। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं लिखूंगा प्रीवियस, और मैं इसको बोलूँगा कि यार तू ना लेफ्ट टू राइट से ना, राइट से हो जा अराउंड 60% दूर। तो जैसे आप राइट से 60% करते हो, आपका ये ऐसे हो जाता है। सेम चीज़ आप नेक्स्ट के लिए कर दो, नेक्स्ट के लिए आप करो, और यहाँ पे आप लिखिए लेफ्ट, ताकि ये लेफ्ट से क्या हो जाए, उतना हो जाए। एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग परफेक्टली गुड। आपका लेफ्ट राइट शॉर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जाना है, आपके ओवरफ्लो हिडन को कमेंट कर देना है। जैसे आप करते हो ये परफेक्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा आप इसके टॉप को ना आगे पीछे कर लो। मैं बोल रहा हूँ टॉप को ऊपर से कर लो। उसमें क्या करना है आपको, आप इसको कर लो 45 कर सकते हो आप। 45 किया आपने, थोड़ा ऐसे हो गया। ओके, यू कैन ऑल्सो राइट 48। इंटरेस्टिंग। सो दिस इज लुकिंग एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो आपका CSS वाइज भी काम हो गया। अब क्या करना है, आपको जावास्क्रिप्ट में इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे 2 बटन है और ये इमेज कंटेनर है, इसको आप इंपोर्ट कर लो। कहाँ पे, आपके जावास्क्रिप्ट में। तो आप यहाँ पे लिखो कॉन्स्ट प्रीवियस, और यहाँ पे आप लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रीवियस पे क्लिक करना है, फिर कॉन्स्ट नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आधा कुछ होगा नहीं इसमें। आपको आपका कॉन्स्ट इमेज कंटेनर सेलेक्ट करना है। तो आपको इमेज कंटेनर सेलेक्ट करने के लिए ये जो क्लास है इसे कॉपी करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आप लिखो ये इमेज। जैसे आपने किया, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, आपको आपने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो वो पीछे होगा, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आगे होगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, प्रीव्यू डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा ताकि मैं पीछे आगे क्लिक करने पे चीज़ें मूव कर पाऊँ। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके चेक करता हूँ कि ये वर्क हो रहेगा। क्लिक प्रीवियस, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पे क्लिक आएगा। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आएगा क्लिक नेक्स्ट। जैसे आपने सेव किया, देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे आप क्लिक करोगे, एज यू कैन सी यहाँ पे क्लिक नेक्स्ट हो रहा है, क्लिक प्रीवियस हो रहा है। तो आपका ये वर्क कर रहा है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वापस में आपके यहाँ पे जाओ हिडन पे, आप ये हिडन को आप वापस कमेंट कर दो, और देखो अभी यहाँ पे होगा क्या। अभी ये टूवर्ड्स राइट साइड होना चाहिए, ये टूवर्ड्स लेफ्ट साइड आना चाहिए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, और अगर मैं राइट पे क्लिक किया, टूवर्ड्स राइट साइड आना चाहिए, ठीक है। तो लेट मी डू दैट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक काउंट लूँगा, लेट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर मैं एक और काउंट लूँगा विथ, उसका साइज होगा 500, बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम साइज कितना है, 500 आपके विथ्स का। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरा इमेज कंटेनर है उसका स्टाइल लूँगा, उसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। उसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, और उसको मैं ट्रांसलेट करूँगा, ट्रांसलेट एक्स। और उसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूँगा मैं बताता हूँ। डोंट वरी, ये कोड आपको समझेगा, मैं आपको थोड़ा बेटर करके समझाता हूँ। तो अभी यहाँ पे होगा काउंट इनटू विथ
और यहाँ पे होगा पिक्सल, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको करना है काउंट को माइनस माइनस। ये कोड आपको समझेगा, चिंता मत कीजिए, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा कोड है। आपको पिक्चर करूँगा, आपको सब समझ में आए, तो आप थोड़ा ध्यान देना कि मैं लॉजिक क्या लिख रहा हूँ और इसके फायदे क्या होंगे। तो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट पे माइनस लिखता हूँ। सिम्स इंटरेस्टिंग, लेट्स गो। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे नेक्स्ट पे, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे कंपोर्ट स्टाइल के यहाँ पे हमें लिखना है स्टाइल, यहाँ पे भी लिखना है स्टाइल। देखो यहाँ पे होगा क्या, अब आप यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, मैं जब काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, और जो मैं लेफ्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है। लेफ्ट पे क्लिक करने को पीछे आ रहा है, और राइट पे क्लिक करने पे वो टेक्निकली आगे आना चाहिए, राइट। और लेफ्ट पे क्लिक करने पे पीछे होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स किया है, तो वो एक्स एक्सिस पे चीज़ें ट्रांसलेट कर रहे हैं बाय 500 पिक्सल, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं काउंट से, ठीक है। तो ये काउंट से मल्टीप्लाई होके आगे पीछे हो रहा है। तो मुझे नेगेटिवली करना है तो मैं माइनस और ट्रांसलेट एक्स करूंगा, बट माइनस में करूंगा। से मुझे पॉजिटिवली करना है तो मैं प्लस में करूंगा। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या कि मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ काउंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्या। इफ यस, देन ही मैं माइनस माइनस करूंगा। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ काउंट जो है लेस देन क्या है, 5 है, या फिर लेस देन, हाँ लेस देन 5 है, बिकॉज हमारे पास 6 इमेज है, तो ही मैं प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। लेट्स सी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एज यू कैन सी, ओके, तो ये इशू फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई तो बग आ रहा है, बग का रीज़न हो सकता है ट्रांसलेट में आपने विथ को मल्टीप्लाई किया और आपका सॉर्ट हो गया है। कैसे फिक्स करते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी हमें बेसिकली इसको माइनस ही करना पड़ेगा। इसको भी जैसे आप माइनस करोगे, आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपका नेक्स्ट होगा। अब जब आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। तो आपको माइनस ट्रांसलेट करना है, आपको माइनस ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट एक्स करना है। ट्रांसलेट एक्स क्या है, आप उसको बेसिक जाके सर्च कर सकते हो, आपको एक्स एक्सिस पे रिवॉल्व करने में हेल्प करता है। जिस वजह आपने कंटेनर का फिक्स कर रखा है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओवरफ्लो को मैं यहाँ पे वापस ले आऊँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एज यू कैन सी आई एम एबल टू चेंज इमेजेस। एज यू कैन सी मैं इमेज चेंज कर पा रहा हूँ। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ऑन दैट नोट, लेट्स रैप दिस अप।